नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। चंदेरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने लोकसभा चुनाव में परिवार का पूरा साथ मिल रहा है और उनके बेटे आर्यमन सिंधिया ने लगातार दूसरे दिन प्रचार किया और साथ ही चंदेरी में अचानक वो बाजार पर रुके और दुकानदारों के साथ शहर के लोगों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि आर्यमन सिंधिया एक चाय दुकान पर पहुंचकर चाय बनाई और अपने हाथों की चाय लोगों को पिलाई, जिसके बाद आर्यमन सिंधिया रेहड़ी पटरी वालों से भी मिले और उनका हालचाल भी जाना। इन दोनों लोकसभा चुनाव पर प्रचार चरम पर है और इन दिनों प्रमुख दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं और जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। और इसी के साथ झाबुआ विधानसभा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर भुरिया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान और उनके पति के साथ परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनको अपराधी तक कह डाला है। आपको बता दें कि डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने मंच से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नागर सिंह चौहान ने हनुमान जी के मंदिर पर बीते दिनों हत्याकांड का भी खुलासा किया और वे डायरेक्टर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अलीराजपुर विधायक नागर सिंह चौहान और उनके परिवार पर हत्याकांड का आरोप उन्होंने लगाया है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत दिनांक 4 मार्च को गजराज पैलेस के सामने अज्ञात हमलावरों ने बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की सिर में गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी थी। जहां पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या में शामिल 2 शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और गिरफ्तार शुदा दोनों अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा भी जब्त किया गया है। वहीं हत्या की घटना में शामिल दोनों आरोपियों से पूछताछ पर विवेचना जारी है। दिनांक 4 मार्च 2024 को गजराज पैलेस के सामने अज्ञात हमलावरों द्वारा महेंद्र गुप्ता की हत्या की गई थी, जिस पर से थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया, अपराध की विवेचना की गई। अज्ञात हमलावरों को ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे पूछताछ करके 2 मुख्य जो आरोपी और थे, जिसको हायर किया गया था रानू द्वारा 2-2 लाख रुपए के रकम पे, उन 2 आरोपियों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया हमारी टीम द्वारा। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री निवास शिकारपुर में युवाओं ने सांसद नकुल नाथ और कमल नाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ली है। जहां कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले युवाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ और सांसद नकुल नाथ का आभार माना। वहीं साथ ही कांग्रेस पर भरोसा जताने वाले युवाओं ने कमल नाथ को पूरा समर्थन देने का वादा भी किया है। आज पांडुरना के बीजेपी शिवसेना के युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है और नकुलनाथ जी को प्रचंड बहुमतों से विजय बनाने के लिए संकल्प किया। पांडुरना से लगभग 60-70 लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और ये जितने भी लोग हैं ये सभी लोग युवा हैं और हम हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को साथ देते हैं और हम चाहते हैं कि हम उन्हें भारी बहुमतों से विजय बनाएं। छिंदवाड़ा में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह के निर्देश के अनुसार मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभात मिश्रा एसडीएम के नेतृत्व में कैंडल मार्च आयोजित किया गया। वहीं स्वीप प्रभारी राकेश कुमार मालवी ने बताया कि चुनाव का पूर्व देश का गर्व कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए कैंडल मार्च में तहसीलदार इंद्रसेन, तुमराली थाना प्रभारी रविकांत अवस्थी और सीएमओ राधेश्याम चौधरी शामिल हुए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और वो सिवनी जिले के लखनऊ में विधानसभा के धनोरा गांव में जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के आगमन से प्रशासन मुस्तैद है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच जिम्मेदारों की लापरवाही से पार्टी की फजीहत हो गई है। दरअसल राहुल गांधी की रैली से एक दिन पहले मंच पर मुख्य बैनर लगाया गया और इस बैनर में कांग्रेस के दिग्गजों की फोटो लगाकर कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार कर रही थी। वहीं इस बैनर में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चूक कर दी। बताया जा रहा है कि जिस लोकसभा में कांग्रेस अपने प्रत्याशी और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है, उसी बैनर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई। हालांकि बाद में उस पर दूसरा फोटो चिपका दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की बड़ी चूक के चलते ये चीज हुई। आपको बता दें कि मंच पर बीजेपी नेता की फोटो लगाकर बैनर लगाया गया, लेकिन हाल फिलहाल बाद में इस पर उन्होंने दूसरा फोटो चिपका दिया। लेकिन पहले जो चेहरा सामने आया वो बीजेपी के सांसद का था। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद फग्गन सिंह का फोटो कांग्रेस ने अपने बैनर में लगा दिया, जहां राहुल गांधी की रैली होनी थी और इस रैली में एक दिन पहले ही फोटो लगाया गया, बैनर छपवाया गया, जिसमें बैनर में बीजेपी नेता का फोटो होने से हलचल मच गई। इसी बीच जिम्मेदारों की लापरवाही से पार्टी की फजीहत हो गई। दरअसल राहुल गांधी की रैली से एक दिन पहले मंच पर मुख्य बैनर लगाया गया और इस बैनर में कांग्रेस के दिग्गजों की फोटो के साथ कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन इस बैनर में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चूक कर दी। बताया जा रहा है कि जिस लोकसभा में कांग्रेस अपने प्रत्याशी और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही थी, उसी बैनर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई। आपको बता दें कि बाद में उस पर दूसरा फोटो चिपका दिया गया, लेकिन फिलहाल के लिए पहले ही इस फोटो को लेकर ये बैनर वायरल हो चुका है और कांग्रेस की इतनी बड़ी भूल के लिए लोगों ने इसकी मौज भी उड़ाई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे साथ दिनेश ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, कांग्रेस की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही पे कैसे पर्दा डालेगी अब कांग्रेस? मैं यह बता देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का आज मध्य प्रदेश का दौरा, जिसमें शहडोल और मंडला विधानसभा लोकसभा के अंतर्गत यह अपना दौरा कर रहे हैं। पहला मध्य प्रदेश का दौरा है, जिसमें ये मंडला लोकसभा में पहली बार आ रहे हैं, जिसमें ओमकार सिंह मरकाम जो विधायक भी हैं उनका प्रचार के लिए आ रहे हैं। धनोरा एक बड़ा ब्लॉक है जो चौलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राहुल गांधी के आगमन को लेकर एक बड़ा बैनर बनाया गया। इसमें फग्गन सिंह जी की कुलस्ते जी की फोटो लगा दी गई। यह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बड़े नेताओं की भूल है। इन्होंने यह ध्यान नहीं दी कि इतना बड़ा होर्डिंग और बैनर बन रहा है। उसके बाद फग्गन सिंह जी की फोटो, जब मीडिया ने यह बात को उछाला, उसके बाद आनंद फानंद में इनके द्वारा जो फोटो को हटा के दूसरी की फोटो, एक नेता की फोटो, विधायक जी की फोटो लगाई गई। यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अब इस तरीके के करते में कह रहे कि गलती है, पर गलती, इतनी बड़ी गलती होना बहुत बड़ी है। और एक बड़ा नेता जो आपका राष्ट्रीय स्तर का नेता, जिसके दम पे पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही, उसके सभा में इस तरीके के कथन करना बहुत अमानवीय और वो है। दिनेश, अगर बात की जाए तो बड़ी लापरवाही है। ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा और जो सियासी गलियारों में हलचल मची है उसका जिम्मा अब कौन लेगा कांग्रेस से? मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि धनोरा ब्लॉक जहाँ पर यह कार्यक्रम है वो चौलारी विधायक श्री रजनीश सिंह ठाकुर के क्षेत्र के है और कांग्रेस की विधायक पूर्व राज्यपाल उर्मिला सिंह जी के पुत्र जो हैं योगन बाबा, वही भी उसी क्षेत्र में से आते हैं। मतलब दोनों की मिलीजुली वहाँ पर विधानसभा है। अगर इसमें मूलतः जवाबदारी माने तो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जो है राजकुमार खुराना जी, उनकी है, और दूसरे में अगर माना जाए तो चौलारी विधायक जो है और उनके जो ब्लॉक अध्यक्ष, उनकी गलतियां, जिन्होंने यह पूरा कार्यक्रम का जिम्मेदारी अपने सिर पे उठाई थी कि हम यह पूरा होर्डिंग से लेके पूरा मंच का काम करेंगे, उनकी जवाबदारी मानी जाएगी। मैडम, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद।
शहडोल जिले के नगर पालिका धनपुरी में पदस्थ मुख्य नपाधिकारी प्रभात बरकड़े को इंदौर जिले में एमआईजी थाना पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ इंदौर ले गई। बताया जा रहा है कि शहडोल जिले के धनपुरी नगर पालिका के पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभात बरकड़े मुश्किल में फंस गए हैं। उन पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है, जहां युवती ने पुलिस से कहा है कि बरकड़े ने शादी का झांसा देकर एक के बाद एक बार उनके साथ रेप किया। वहीं इस आरोप के बाद इंदौर पुलिस ने बरकड़े को हिरासत में ले लिया है और उन्हें शहडोल से इंदौर लेकर गई है। साथ ही पुलिस का कहना है कि बरकड़े से पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक डॉक्टर मरीज के परिजनों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग के पीजी डॉक्टर केशव सेन और डॉक्टर सरमन पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इसी बीच जमकर वायरल हुआ, जिसमें डॉक्टर एक मरीज के परिजन को हड़काते और अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और बीएमसी प्रबंधन में हड़कंप मच गया और मामले में कार्रवाई करते हुए बीएमसी प्रबंधन ने पीजी छात्र डॉक्टर केशव सेन को मरीजों से अभद्रता के आरोप में 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। सागर जिले के नरियावली में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला से प्रधानाध्यापक रीना द्वारा बच्चों को डंडे से मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जहां वीडियो में रीना बच्चों से किसी बात को लेकर इस कदर गुस्सा हो गईं कि उन्होंने लाइन लगाकर एक के बाद एक बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। वहीं महिला शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी और इस वीडियो के वायरल होने के बाद ग्राम पंचायत बड़ौरा के लोगों ने शाला समिति का प्रस्ताव लगाकर इसकी शिकायत जेडी और डीईओ से की। साथ ही इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी दिखाई दिया और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस संबंध में डीईओ अरविंद जैन ने भी मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल जांच कराने की बात कह दी है, जिसके बाद महिला शिक्षिका के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई तय नहीं की गई है। सीहोर जिले में कुबेश्वर धाम से चोरी हुआ वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया है और मामले में 5 वाहन चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार दर्शनार्थियों ने मंदिर परिसर में उतरकर अपने वाहन को पार्किंग में लगा दिया था और जब वो नाश्ता कर अपने वाहन के पास आए तो दर्शनार्थियों को वाहन नहीं मिला था। मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं इस अवसर बीएमओ डॉक्टर शास्त्री ने बताया कि रक्तदान को लेकर भ्रांतियां हैं, जिसको लेकर रक्तदान करने के लिए लोग कतराते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रक्तदान को लेकर रक्तदाताओं को जागरूक और शिविर में लगभग 25 यूनिट से अधिक रक्तदान कराया है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो 3 से 4 महीने पहले ब्लड दे चुका है वो दोबारा फिर से ब्लड दे सकता है। उसके शरीर में उतना खून फिर से दोबारा बन जाता है और ये जो ब्लड है वो हम लोग निःशुल्क जो है हमारे जो पेशेंट लोग आते हैं उनको देते हैं और विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं जिनको खून की कमी रहती है उनको ब्लड लगाया जाता है हमारे सौंसर अस्पताल में, विशेषकर जिला अस्पताल में। जिला चिकित्सालय एवं सिविल हॉस्पिटल सौंसर की ओर से हमें रक्त की कमी की शिकायतें आ रही थी। गर्भवती महिलाएं बहनें जो चेकअप के लिए आ रही थी उनमें से 7 में से 5 बहनों में रक्त की कमी पाई जा रही है। ऐसी बातें हमारे सामने आ रही थी। तो आज हमने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े हुए प्रस्फुटन समिति के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, इन लोगों के माध्यम से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
भितरवार नगर में दो दुकानदारों के बीच दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई और मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मामले को रफा दफा करते हुए सिर्फ एनसीआर काटी है और जिसके बाद फरियादी ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपी पक्ष की राजनीतिक रसूख के चलते कार्रवाई नहीं की है। वहीं पीड़ित अब इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई की मांग के लिए लगातार दरवाजा खटखटा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान के सामने खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था पड़ोसी दुकानदार के साथ, जिस पर सुनील प्रजापति की रिपोर्ट पर आज सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, वीडियो वायरल में काफ़ी लोग दिख रहे हैं, उपद्रव जैसा माहौल है, आचार संहिता लगी है। सर, वीडियो के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी दोनों बच्चों? वीडियो में कुछ भीड़ दिखाई दे रही है, वो आसपास जो झगड़ा हो रहा था उसको देखने वाले लोग हैं उसमें, और बाकी जिनमें झगड़ा हुआ उनकी रिपोर्ट पर संबंधित व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज की गई। डेली से कुछ मतलब बाहर के लोग इनके यहाँ पे आते रहते थे, इनकी ट्रैक्टर लगे जाते थे, ट्रॉलियाँ लगी जाती थी दुकानों के सामने। हम दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं दुकानों के अंदर। किसके यहाँ आते थे? मामा के यहाँ, किराना स्टोर वाले के यहाँ। तो वहाँ पे आते थे तो हमने उनसे बोला कि भैया हटा लो इसे, तो उन्होंने बोला कि हमारा ट्रैक्टर नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद फिर हमने लड़के को भेजा तो फिर बोला उनसे कि हटा लो भैया, तो उन्होंने बोला फिर कि नहीं हटाने जाओ, आप क्या कर लो, हम तो यहीं पे शाम तक रखेंगे ट्रैक्टर को। फिर कुछ टाइम बाद फिर गया मैं, तो फिर बोले नहीं हम नहीं हटाएंगे, हम तो शाम तक रखेंगे। कुछ कहा सुनी हुई, तुम पीटने के लिए आ गए। मुझे एक ने पकड़ा और कम से कम 4-5 गुंडे आ गए बाहर से उनके मामा के लड़के। फिर उसके बाद मामा के लड़कों ने हमला किया, गोपाल ने, और उसने मुझे और मेरे भाई को अंदर पीटा इन्होंने। दमोह में पुलिस ने सब्जी विक्रेता मोने असाजी को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर चक्रेश चौधरी ने ईसीजी कराकर चेकअप कर मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सब्जी थोक विक्रेता ने अज्ञात कारणों के चलते खुद को गोली मार ली थी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दमोह के बटियागढ़ में हर महीने की तरह इस महीने भी भव्यता पूर्वक मासिक महाआरती संपन्न हुई है। बताया जा रहा है कि क्रम बटियागढ़ हरसिद्धि प्रांगण घनश्यामपुर में भगवती मानव कल्याण संगठन और पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के तत्वाधान से मां की दिव्यता की आरती करके समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान बनाने के उद्देश्य को लेकर संगठन कार्य कर रहा है, जिसके तहत हर सिद्धि प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में से दर्जनों लोगों ने नशा मुक्त होने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।